और खबर दिल्ली से है, जहां केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया है और 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन फॉर्मूला। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पे बैन रहेगा। किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। 10 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। तो ये बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन दिनों दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर इस कदर फैल चुका है कि सांस लेना भी यहां पे मुश्किल है, सांसों पे आफत है। लिहाजा इसलिए कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा, ऑड इवन लागू किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, 10 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। तो दिल्ली से खबर, जहां केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया गया है। तो 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पे पाबंदी रहेगी, यानी दिल्ली में दखल नहीं हो पाएगा। पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह कदम उठाया गया है, ऑड इवन एक बार फिर लागू होगा। कई लोग हों, पोल्यूशन पे क्या फायदा होगा? इस पोल्यूशन कंट्रोल आएगा सरकार के इस फैसले के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑड इवन के फॉर्मूला पर कहीं तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑड इवन के फॉर्मूला पर कहीं ना कहीं गाड़ियां चलेंगी। कोशिश यही है कि जिन गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उससे कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सके। और आपने देखा कि इससे पहले भी एक अभियान चलाया गया था जिसमें रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ करके अभियान दिल्ली सरकार की ओर से चलाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि हर जगह पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक दिल्ली सरकार की ओर से महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया गया कि जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से जो दिल्ली एक तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, ये यूं कहें कि दिल्ली की हवाओं में जहर फैल गया है, ये लगातार बढ़ता रहेगा अगर कंट्रोल इसे नहीं किया गया तो। और दिल्ली सरकार एहतियातन कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, लगातार बैठकें कर रही है। कई जगहों पर करीब 12,000 जगहों पर निरीक्षण किया गया है पूरी तरीके से इस पोल्यूशन को लेकर। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से दिल्ली की हवाओं में जहर फैला है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। जो युवा हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है, जो हार्ट की जिनको बीमारी है, जिनको दमा की बीमारी है, उनको काफी परेशानी हो रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लगातार मास्क पहनकर रही है और मास्क में भी जो 4 लेयर का मास्क होता है उसे पहनकर रही है और कहीं ना कहीं घरेलू नुस्खों का ज्यादा प्रयोग करे ताकि इस पोल्यूशन से बचा जा सके। ये भी लगातार कहा जा रहा है कि एहतियातन बहुत जरूरी हो तभी कहीं ना कहीं सफर करे दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि सुबह से ही ये धुंध शुरू हो जाती है और ये धुंध कोई कोहरे की धुंध नहीं है बल्कि पोल्यूशन की धुंध है। एक मोटी चादर कहीं ना कहीं बन जाती है, एक लेयर बन जाती है और कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से लगातार यही कोशिश की जा रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति चल रही है। आपने देखा कि तमाम जो आरोप है वो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर लगाए गए, आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए। सबसे बड़ी बात है कि दिवाली भी आने वाली है और इससे पहले किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से पोल्यूशन के स्तर को, प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और इसी के कारण लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही है। महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ जो कह रहे हैं, जो जानकार हैं इस विषय में, वो लगातार यही कह रहे हैं करीब 1 से 2 हफ्ते तक इसी तरीके की स्थितियां कहीं ना कहीं बनी रहेगी। लेकिन पीयूष, चूंकि हर साल इस तरह के हालात बनते हैं, ये हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्या वजह है? क्या जागरूकता नहीं फैलाई जा पा रही? क्योंकि अब तो पहले पंजाब के सिर ये आरोप लगा दिया जाता था कि वहां से पराली जलाई जा रही है, अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब भी हालात वैसे हैं जैसे पहले थे। बिल्कुल, अगर हम बात करें, चूंकि आप समझिए देश की राजधानी के ये हालात हैं तो दूसरे शहरों का क्या हालात रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। हर साल कोई भी सरकार रही हो इसी तरीके के दावे किए जाते हैं। आपने एक दौर याद किया होगा जब कोरोना काल चल रहा था और गाड़ियां कम चल रही थी और कहीं ना कहीं दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम हुआ, तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका श्रेय लिया, बीजेपी ने भी इसका श्रेय लिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। इसका श्रेय कोई नहीं
दे रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से तमाम कवायद जो है वो की जा रही है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है कि पोल्यूशन पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही पराली एक मुख्य समस्या जरूर है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं अगर वहां पे गैर कानूनी तरीके से पराली जलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। आपने देखा होगा कि पंजाब में भी ऐसे प्लांट लगाए गए जिससे कहीं ना कहीं पराली के वेस्ट को गैस में तब्दील किया जाता है और उसका उपयोग पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पे किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन प्लांटों की संख्या जो है कम है। ऐसे में इन प्लांटों की संख्या बढ़ानी होगी अगर पराली जलाने की वजह से जो पोल्यूशन होता है उससे निजात पानी है। तो सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि एहतियातन तमाम जो फैसले हैं वो दिल्ली सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से सीधे तौर पर लिए जा रहे हैं और आज भी ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही आप देखिए, चाहे जिन जिन गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है दिल्ली में इन पोल्यूशन की वजह से, अगर वो गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती है तो करीब 20,000 तक का चालान है और लगातार ट्रैफिक पुलिस के जवान इस बात को देख भी रहे हैं। और एहतियातन आज भी तमाम जो सुरक्षा से भी जुड़े हुए अधिकारी थे उनकी भी मौजूदगी इसके बैठक में थी। खासतौर पर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यही कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, दिल्ली की हवाओं से जहर को खत्म किया जा सके, दिल्ली को पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचाया जा सके। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी इस पोल्यूशन की वजह से काफी परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरत हो तभी कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर निकले। लगातार कई अगर हम बात करें कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली सरकार की ओर से कहीं ना कहीं लिए जा रहे हैं। पीयूष, अभी ऑड इवन के अलावा चूंकि हर तरह के निर्माण पे भी पाबंदी रहेगी, ऑड इवन लागू रहेगा, और क्या कुछ इन फैसलों की लिस्ट को अगर हम देखें तो किस तरह के और डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके? सबसे बड़ी बात है कि कई जगहों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही ये तय किया जा रहा है कि ज़्यादा जो जाम है वो ना लगे। अगर एक साथ जाम लगता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गाड़ियाँ खड़ी होती है, गाड़ियाँ ऑन होती है तो उससे पोल्यूशन फैलता है। और यही कारण है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ करके दिल्ली सरकार की ओर से अभियान भी चलाया गया और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही स्कूलों की छुट्टी आमतौर पर कर ही दी गई है, आपने देखा कि इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाए। लगातार इस तरीके की बैठकें की जा रही है, विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है कि इसको और कौन से वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जिससे इस पोल्यूशन को कम किया जा सके। लगातार सख्ती भी बरती जा रही है गाड़ियों को लेकर, जो निर्माण हो रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। खासतौर पे अगर किसी बिल्डिंग को गिराना है, किसी घर को तोड़ना है, उस पर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिबंध दिल्ली सरकार की ओर से लगाया गया है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि उन गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं है जो गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे वो दूध ले जाने वाली गाड़ी है, चाहे वो ऐसी गाड़ी जो जिस गाड़ी की जो श्रेणी है वो कहीं ना कहीं घरेलू की जरूरी चीजों में कहीं ना कहीं उसका प्रयोग किया जाता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन और जो गाड़ियां हैं, खासतौर पे BS4 BS3 की बात करें, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही लगातार यही कवायद की जा रही है पानी का छिड़काव जितना हो, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जिन पेड़ों पर एक तरीके से जिम्मेदारी होती है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, वो पेड़ भी पोल्यूशन की वजह से खराब हो रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हर उस पहलू पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, हर उस पहलू पर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की हवाओं से जहर को खत्म किया जा सके। क्योंकि आप देखिए AQI लेवल की अगर हम बात करें तो लगातार उसमें उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 400 450 के पार जो AQI लेवल है वो पहुंच गया है। ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है कि इस AQI लेवल को कम किस तरीके से किया जा सके और एहतियातन यही सबसे बड़ी बात है कि यही कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना या गाड़ियों से जो पोल्यूशन फैलता है उस पर कंट्रोल करना काफी आसान होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पराली जलाई जाती है उसको किस तरीके से, अगर गैर कानूनी तरीके से कोई पराली जला रहा है दिल्ली के आसपास के राज्यों में, तो निश्चित रूप से उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। उसको लेकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दिवाली आने वाली है और कई लोग अभी भी, चूंकि पटाखे बैन किए जा रहे थे, आपने देखा पिछले साल भी बैन किए गए थे, लेकिन कई लोग पटाखे भी जलाते हैं, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन दिवाली से पहले ही कहीं ना कहीं ज्यादा हालात जो है वो चिंताजनक हो जाते हैं। यही वजह है कि 13 से ये ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो लागू होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।